आज बना डाली जी कराची की मशहूर जो बीफ बिरयानी है, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ सोचा कि थोड़ा सा बीफ का गोश्त पड़ा है तो बिरयानी बना लेते हैं। और साथ ही नेक्स्ट डे हस्बैंड को चाहिए था अपने ऑफिस के लिए जी नाश्ता। नाश्ते में उन्होंने मुझे रात में 1 बजे बताया कि जी सुबह उन्होंने नाश्ता लेके जाना है और कुछ अच्छा सा बना दे। तो सोचा कि चले चने और मुर्गी साथ बना लेते हैं, और साथ ही बच्चों को लंच में दिया वाइट सॉस पास्ता। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट तो नॉर्मली मेरा जो रूटीन स्टार्ट होती है वो तकरीबन 10 से 11 बजे जो दोपहर में स्टार्ट होती है हो ही जाती है। और प्लान जो हस्बैंड में मैंने रात में ही सब कुछ किया हुआ होता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सोच लिया था कि मैंने नेक्स्ट डे अब क्या पकाना है। तो वो बस उसी हिसाब से मैंने जो अपने टाइम रूटीन सेट की हुई होती है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। साथ ही मैंने गोश्त बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना था। पानी में सिर्फ बीफ डाला था और साथ ही नमक डाल दिया था, और जब तक इस पे झाग आ रही थी बॉयल हो रहा था, मैंने प्रेशर कुकर बंद नहीं किया था। साथ चाय बन रही थी, साथ दूध बॉयल हो रहा था। ये तकरीबन 12 बजे का टाइम था और मैं अपने काम रूटीन के हिसाब से कर रही थी। आज मैंने सोचा था चिकन जो है ना बीफ बिरयानी बना लेती हूँ, और कोई इसमें मसाला वगैरह नहीं डलना था, जो कि डिब्बे का मसाला होता है, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलने थे। तो ये काम करते करते सारे जो रूटीन के साथ काम है, क्योंकि बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने और एक बेटे ने ना, जो उनको चावल नहीं पसंद, उन्होंने जी खानी होती है रोटी। और अगर फ़र्ज़ करें वो चावल खा भी लेते हैं तो थोड़े से क्वांटिटी में लेंगे और उनको रोटी मस्ट होती है, सेकंड टाइम वो चावल नहीं खाएंगे। और ऐसे ही सालन वगैरह में भी ऐसा ही होता है कि एक टाइम मतलब रात में मेरा मोस्टली सालन जो मैं बनाती हूँ वो शाम टाइम बनाती हूँ। मैं तो दोपहर में तकरीबन शाम में बनता है, रात डिनर में लेते हैं। मॉर्निंग में क्योंकि बच्चे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं और हस्बैंड ने नाश्ता करना होता है, और वही बच्चे आके जब स्कूल से खाएं तो उनको ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि है ये तो रात वाला सालन है, नया सालन बनना चाहिए था। तो अल्लाह का लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मैंने अपने किचन का मतलब होल्ड संभाला हुआ है, जब से शादी हुई है, बच्चों ने खाना पीना, तो मेरी रूटीन ही ऐसी सेट है कि डेली 1 से 2 सालन बन ही जाते हैं। क्योंकि ऑफ़िस में अगर हस्बैंड के दोस्त आ गए हैं और उनको खाना खिलाना है, तो मेरे हस्बैंड की कोशिश यही होती है, वो प्रेफर यही करते हैं कि घर से खाना बन के होटलिंग कम ही की जाए। मैंने जब से कुकिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट की, रेसिपीज़ वगैरह ट्राई करनी स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग पहले भी अच्छी करती थी लेकिन डिफरेंट स्टाइल की कुकिंग नहीं करती थी। तो अब मोस्टली खाना घर में ही बनता है 95%। तो बच्चों का कभी दिल करता है, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल में या सोशल मीडिया वगैरह पे जितने भी व्लॉगर्स व्लॉग बनाते हैं उनको देखते हैं, तो उनका भी दिल करता है हम होटलिंग करने जाएँ और बाहर खाने जाएँ, आउटिंग करेंगे वो। लेकिन मसरूफ़ियत ऐसी है, शेड्यूल्ड ऐसे होते हैं हमारे, मेरे हस्बैंड भी बिज़नेस भी करते हैं और वो लॉयर भी हैं, तो इस तरह के कामों में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को ऐसे घुमाते फिरे, आउटिंग कराते फिरे और होटलिंग करवाते फिरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अपने हिसाब से जो अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी है उस हिसाब से तो बच्चों को सही तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन बच्चों को कौन खुश कर सकता है? कोई भी नहीं खुश कर सकता। तो इसी रूटीन में सारे काम साथ साथ हो रहे थे, और मैं जल्दी जल्दी बिरयानी भी बना रही थी, क्योंकि मुझे कभी मतलब कभी नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं खाना टाइम से इसलिए बना लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ कि बच्चों को पिक करने भी मुझे ही जाना होता है। आजकल मेरी हेल्पर भी नहीं है, हेल्पर की जी छुट्टी करवा दी है, और कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था। तो हस्बैंड को उन्होंने कहा कि जी नहीं अब हेल्पर नहीं रखनी। उनसे कहा भी कि काम माशाल्लाह घर भी काफ़ी बड़ा है, काम भी ज़्यादा होता है, तो कोई तो हेल्प वाला हो। तो उन्होंने कहा नहीं, जो भी हो सकता है बच्चे मैनेज करेंगे या आप करें, तो अब हेल्पर नहीं रखनी। तो अब जी मैं घर की टोटल ऑल ओवर मासी मैं ही हूँ। 24 घंटे की मेड जो है मैं खुद ही हूँ, सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो बच्चों की पिक एंड ड्रॉप भी साथ ही होती है। तो इसके नतीजे में ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक जाती हूँ, क्योंकि पहले ही थक जाती थी, तो अभी जब डबल काम हो गया है, और अभी जी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि कोई हेल्पर आएगी या रखी जाएगी, क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्टली ऑर्डर हुए हैं कि कोई हेल्पर अभी नहीं रखनी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैनेज कर लेती हूँ, काम हो जाते हैं। हाँ, थकावट जो होती है वो तो होती है, तो फिर ज़रा गुस्सा भी आता है तो बच्चों पे निकल जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मुझे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो बस चीख चूख के बच्चों पे निकल जाता है। अपने जो फ्रस्ट्रेशन सी होती है मैं बच्चों पे निकाल लेती हूँ। कभी तंग भी आ जाती हैं बच्चे, वो छोटे छोटे नहीं हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन बड़े बच्चे भी जब तंग करते हैं तो माँ बाप को गुस्सा आ ही जाता है। और जब आपने काम भी सारा खुद करना हो और तरीके से करना हो, तो बच्चे उसमें गड़बड़ करें और आपके काम को गलत कर दें, जो आपने काम तरीके से किए हुए होते हैं और वो अपने मुताबिक लेके चले, तो डेफ़िनेटली हर माँ को गुस्सा आता है। तो जी साथ साथ बिरयानी बन रही थी, बहुत दिल करता है आपके साथ बहुत सारे टॉपिक पे बात करने के लिए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत सारी ईजी टिप्स शेयर करने के लिए, वेट लॉस से रिलेटेड बातें शेयर करने के लिए। तो बस यही है कि अभी स्टार्ट है,
और ये एक मोटिवेशन मुझे भी अभी चाहिए कि जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको आंसर दूं और आपका जो फीडबैक आता है उसका रिप्लाई मैं करूं। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैंने स्टार्ट तो यूट्यूब काम कर लिया था, और पहला 1 साल, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए, चैनल क्रिएट किए हुए, तो काफ़ी मुश्किल लगी थी। दरमियान में मैंने गैप भी लिया था 3-4 माह का, मैं कंटिन्यूसली पूरा साल काम नहीं करती रही। तो जो गैप आया था उस गैप से मेरा काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम, मेरे सब्सक्राइबर सब कुछ डाउन हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने स्ट्रगल इतनी ज़्यादा की, पीछे 6 माह से तो मैं लगी हुई हूँ। हाँ, ये भी हकीकत है कि काफ़ी कुछ सीखना पड़ रहा है। तो मकसद ये है कि अब इस एक काम को मैंने जो स्टार्ट किया वो मैं इसको स्टॉप नहीं कर सकती, और 1-2 साल ठहर के अगर मैं सोचूं कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए था, दोबारा से मैं उतनी ही मेहनत करूं, मैं ज़ीरो से लेके चलूं, तो मैं समझती हूँ कि जो काम मैं लेके चल रही हूँ इसको मैं ऐसे कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप लेके चलती रहूँ। इंशाल्लाह कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि अल्लाह ताला इसमें बरकत भी डालेंगे, काम संवार भी देंगे, और जिस मकसद के लिए मैं कर रही हूँ उसमें भी मैं कामयाब हो ही जाऊँगी जब तक मेरी सांस है, ज़िंदगी है, और अगर अल्लाह ने ये काम चाहा। बात नहीं आती है, जो अल्लाह ताला चाहते हैं होता वही है। इंसान तो बहुत सारी प्लानिंग कर लेता है और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े मंसूबे भी बना लिए जाते हैं, लेकिन हेल्प, मदद सिर्फ अल्लाह की ही होती है। तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो जाऊँगी। तो जब हस्बैंड ने मुझे कहा कि जी सुबह नाश्ता चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे टाइम से बताते ताकि मैं कुछ सोच लेती कि आपको नाश्ते में क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने चैम्बर में, ला चैम्बर में नाश्ता लेके जाना था अपने कुछ लॉयर दोस्तों के लिए। तो कहते हैं अभी आप सोच लें। तो मैं, मुझे मतलब उस टाइम गुस्सा भी और मैं हंस भी पड़ी। मैं कहा 1 बज गया है, अब मैं 1 बजे बैठ के ये सोचूंगी कि सुबह नाश्ते में आपको क्या देना है, तो फिर मैं सोऊंगी कब और मैं उठूंगी कब। तो मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप उठ जाना। फिर मैंने उठ के चने तो भिगो दिए और सोचा कि क्या करूँगी सुबह। फिर सोचा कि आलू की भुजिया, जो मैश पोटैटोज़ होते हैं, वो बना दूँगी। तो लेकिन मैंने चने भी भिगो दिए, और माइंड में आया कि फ्रीज़ की हुई चिकन पड़ी है, वो देसी मुर्गी पड़ी हुई है, उसको भी मैंने रात में ही 1 बजे ही निकाल के फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए। जब चिकन होके आता है, जो वाइट चिकन ब्रायलर जो आता है मार्केट से, वो भी सम टाइम, मतलब अक्सर ही वो होल ही आ जाता है, बस उसकी स्किन रिमूव की हुई होती है, उसकी बोटियाँ मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। ऐसे ही देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी क्योंकि हमने खुद रखी हुई हैं, तो वहाँ से जब भी चिकन होके आता है तो बस उसके जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो उसके कचरा वचरा होता है, उसकी स्किन, उसके बाल उतार दिए जाते हैं और वो एज़ इट इज़ घर भिजवा दी जाती है, जब इसकी बोटियाँ मिसेज़ मेरी खुद ही कर लेंगी। तो सुबह में उठ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहज्जुद पढ़ी, थोड़ी सी लेट ही हो गई थी, मैं मोस्टली 4 बजे, 4:30 उठ जाती, लेकिन आज 5 बज गए थे। जल्दी जल्दी मैंने उठ के तहज्जुद के नवाफ़िल अदा किए, तो अज़ाने अभी होने का टाइम था, तो मैंने आके देखा, गैस चेक की, तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी। तो मैंने सबसे पहले चने बॉयल होने के लिए रख दिए। मकसद ये कि आपको दिखाना, अब मैं सुबह-सुबह अगर मैं सारे जो क्लिप है शूट करती तो काफ़ी मुश्किल होती, नाश्ता भी लेट हो जाता, मेरी नमाज़ भी कज़ा हो जाती, बच्चे भी स्कूल से लेट हो जाते। तो मैंने सबसे पहले चने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, उनमें सॉल्ट डाला और उसमें जो भी उस पर झाग आती जा रही थी वो उतारती जा रही थी, और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि चने उबल उबल के प्रेशर के जो होल होता है उसमें ना आके चिपके और प्रेशर सुबह फट ना जाए, धमाके की आवाज़ ही ना आ जाए। तो मैं अपने 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 कामों में लगी थी। साथ ही मैंने प्याज जो है उनको ब्लेंड करके उनका पेस्ट बना के रख लिया था। लहसुन अदरक को भी मैंने उस सब्ज़ मिर्चों के साथ पेस्ट बना के रख लिया था। चने भी बॉयल होके डन करके मैंने रखे हुए थे, और साथ साथ मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और अज़ानें भी हो गई थी। पहले ये सोचा कि आपको अज़ान की आवाज़ भी सुनाई जाए ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि वाकई ये जो है फ़जर की अज़ान टाइम ही मैं नाश्ता बना रही थी। लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, उधर को मोबाइल लेके जाऊँ पहले टेरेस की तरफ और फिर वापस आके अपना काम स्टार्ट करूँ, तो बेहतर अपना काम करते रहें। तो फिर मैंने इसमें देसी घी भी डाला था। पहले मैंने जो ऑयल है वो कम क्वांटिटी में डाला था। चिकन मैंने इसमें अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया हुआ था। बेस्ट पार्ट ये हो गया था कि जो चिकन आया हुआ था देसी, वो थोड़े साइज़ में छोटा था कि मतलब जल्दी गल जाना था, और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त ये चने बन के तैयार हुए थे। ये लाहौरी स्टाइल मुर्ग चने मैंने बनाए थे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बन भी गए थे टाइम से। नमाज भी मैंने फ़जर की पढ़ ली थी, लेकिन आज मैं कुरान पाक नहीं पढ़ पाई थी। उसके बाद बच्चों के लिए लंच की ज़रूरत थी, तो लंच में अब चने तो मैं दे नहीं सकती थी उनको कि वाइट चने उनको दिए जाएँ और साथ में पराठा या नान दिया जाए। वो बच्चों को वैसे ही बुरा लगता है, पराठा तो कभी लेके ही नहीं गए। पराठा अगर बोल दूँ नहीं मम्मा पराठा नहीं अच्छा लगता लंच में लेके जाते हुए, वैसे भी वो ठंडा हो जाता है, तो उनका दिल यही करता है फ़ास्ट फूड से रिलेटेड कोई चीज़ हो, पिज़्ज़ा हो डेली, पास्ता हो, बर्गर हो। बर्गर मेरी छोटी बेटी शौक से नहीं खाती, लेकिन बच्चों का यही दिल करता है फ्राइज़ वगैरह हो जाएँ, इस तरह की चीज़ें हों, और क्लब सैंडविच वगैरह हो, उसमें पराठा रोटी ऐसा कोई सीन ना हो कि हम पेंडू लगेंगे। तो जी ये चने बिल्कुल तैयार हो गए थे। जिस पानी में मैंने चने बॉयल किए थे वही मैंने चने में ऐड कर दिए थे ग्रेवी बनाने के लिए।
और फिर मैंने साथ साथ पास्ता भी उबलने के लिए रख दिया हुआ था। सब्ज़ मिर्चें मेरे पास 2 ही थी, वही मैंने ऐड कर दी, क्योंकि अगर पहले से प्लान होता तो मैं रात में चीज़ें मंगवा लेती। देखिए कितने मज़े के ये वाइट चने बन के तैयार हुए हैं, खुशबू ज़बरदस्त सुबह सुबह आ रही थी। साथ साथ मैं बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि वही बात, हेल्पर तो है नहीं, तो इतना जब मैं कचरा अगर कर ही लेती तो वो वॉश कौन करता। और एक मेरे स्ट्रेस मेरे दिमाग पे सवार रहता है कि अब किचन साफ़ करना है, अब किचन साफ़ करना है। तो मैं साथ साथ काउंटर भी साफ़ कर रही थी, साथ साथ मैंने नमाज से फ्री होकर बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, ताकि ये मुझे इसका ना टेंशन ज़्यादा नहीं हो। तो आज सुबह में ही जब ये खाना बन चुका था तो मैं थोड़ी सी टेंशन फ्री भी हो गई थी, क्योंकि अब ये चने, बच्चे तो चले जाएंगे, चने सारे नहीं हस्बैंड लेके जाएंगे, वो कुछ चने बच जाएंगे, वो बच्चे दोपहर में खा लेंगे, उनके काम आएंगे, और रात में कुछ और बना लिया जाएगा। और यही हुआ था ऐसी। और बच्चों के, अब मैं साथ साथ जब पास्ता बना रही थी तो बहुत ज़्यादा मेरी स्पीड लगी हुई थी। कभी हस्बैंड को यूनिफॉर्म देने जा रही थी, कभी बेटी को यूनिफॉर्म देने जा रही थी, कभी किसी को दूध गर्म करके दे रही थी। मैं सुबह, जो मेरी मोस्टली सुबह होती है, मतलब हर रोज़ ही तकरीबन मेरी यूँ स्पीड लगी हुई होती है, मैं भागम भाग लगी हुई होती हूँ। पास्ता बन गया, लंच बॉक्स में डाल दिया, बस यही था व्लॉग, यही थी रूटीन। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि न्यू आने वाले व्लॉग आप दे सकें और इन्जॉय कर सकें। मिलूँगी आपके साथ एक नई अपनी डेली रूटीन में, नई रेसिपीज़ के साथ, नई बातों के साथ, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में।